ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग पहला अध्याय गीता के और श्लोक संख्या 40 पे चर्चा करने वाले। 40 नहीं, 42, 41, हाँ 41 नंबर श्लोक पे चर्चा कर चुके थे। अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और ऐसी स्थिति में पिंडोदक क्रिया सब लुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पतंति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतंति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो इससे पिंडोदक क्रिया जो कि जरूरत होती है किसी कुल के जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, पाप मुक्त करने के लिए। तो जब ऐसे यंगर जनरेशन, अवांछित संतानें जब उत्पन्न होंगी तो उनको इसमें विश्वास नहीं रहेगा, इसको पालन नहीं करेंगे। तो इससे इसके फलस्वरूप फिर क्या होगा, इस दोष के कारण क्या हो जाएगा, अगले श्लोक में बता रहे हैं। दोष रेत कुलग्नान वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। So by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Devastated, नष्ट हो जाता पूरी तरीके से। So by the evil deeds of uh, those who destroy the family tradition, दोष रहता है इस प्रकार के दोष के कारण। कैसा दोष कि ये जाति धर्म जो है, सनातन धर्म जो कुल धर्म के द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांत जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिए जाते हैं, तो ये जब नष्ट हो जाएगा, कुलग्ना नाम दोषरेतर कुलग्ना नाम, कुल का विनाश। कुलग्ना नाम मीन्स डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द फैमिली, परिवार को नष्ट करने वाले लोग। अर्जुन कुलग्ना नाम किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इनडायरेक्टली अपने आप को भी बोल रहे हैं कि हम सब जो युद्ध करने वाले सपोर्टर ऑफ दिस वॉर। और डायरेक्टली कुलग्ना नाम वो वर्ण संकर जो है, वर्ण संकर कारक है, विच आर द कॉजेज ऑफ अनवांटेड चिल्ड्रन। तो फैमिली ट्रेडिशन, सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि एक किसी कुल में, हर कुल में अलग अलग प्रकार के कुल हैं, उन कुलों में उनके ट्रेडिशंस जो होते हैं, जाति धर्म बोला गया है जिसको, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, जाति धर्म, फैमिली ट्रेडिशंस, कुल धर्म, जाति धर्म, इसके माध्यम से सनातन धर्म के सिद्धांतों को प्रोपोगेट किया जाता है। और सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करके ये जाति कुल धर्म के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे करता है। वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से संचालित होता है। तो लेकिन ये वर्ण संकर जब उत्पन्न होंगे तो ये कुलग्ना नाम कुल के विनाश करता
इस युद्ध में जो सम्मिलित हो रहे हैं, वो इसके द्वारा ये कुलग्ना नाम बन जाएंगे, कुल का विनाश कर देंगे, इससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। और इससे सारा जितना भी जाति धर्म है, कुल धर्म है, नष्ट हो जाएगा, जो कि शाश्वत है, इटर्नल। By the evil deeds of those who destroy the family tradition, thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, शाश्वता। ये जो जाति धर्म और कुल धर्म है, अभी इसका स्वरूप बदल गया है। ये जाति, जो यहाँ पे जो जाति रेफर कर रहा है, वो ये कास्ट सिस्टम आज के जैसा वैसा नहीं बोला जा रहा है। ये जाति रेफर करती है वर्णाश्रम धर्म को रेफर कर रहा है। वर्ण आश्रम, अलग अलग वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ पे जो जाति शब्द आया है, वो ये वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी। ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी और शूद्र कम्युनिटी। और ये जो जाति है, कम्युनिटी है, ये इसका बेसिस है जन्म और स्वभाव, कर्म। कर्म, जन्म नहीं, कर्म और स्वभाव। जन्म चातुर्वर्ण है, मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग। गुण, तीन गुणों पर आधारित, और कर्म, और कैसा वो कर्म करता है व्यक्ति, इस पे आधारित ये जाति निर्धारित होती है। तो उस जाति की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि उस जाति की बात की जा रही है जो आज के समय में व्यक्ति समझते हैं जन्म के हिसाब से, या बिना किसी गुण कर्म के हिसाब से। तो यहाँ पे उत्साद्यंते जाति धर्म, तो इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। हाँ, वर्ण संकर के कारण, क्योंकि वर्ण संकर जब उत्पन्न होंगे, तो हालांकि ब्राह्मण में जन्म लिया है कोई, क्षत्रिय में जन्म लेगा, वैश्य में जन्म लेगा, लेकिन अपने अपने वर्ण के जो कर्तव्य है, धर्म, उनका पालन नहीं करेगा। सो कॉल्ड जाति रह जाएगी, बस तथाकथित जाति रह जाएगी। तथाकथित ब्राह्मण, तथाकथित क्षत्रिय बन के रह जाएगा व्यक्ति। और इसीलिए उत्साह, इसी को बोल रहे हैं डिवास्टेशन। इस प्रकार से नष्ट हो जाएगा। जो आज के, जो अर्जुन यहाँ पे 5,000 साल पहले जो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा युद्ध करने से, तो उस वक्त युद्ध करने से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी वैसा हो रहा है या हो चुका है ऑलमोस्ट। उत्साह, जाति धर्म, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जाति धर्म, उत्साह नष्ट हो चुके हैं। यानी ना तो कोई असली ब्राह्मण रह गया है, ना कोई असली क्षत्रिय, असली वैश्य, और असली शूद्र भी नहीं रह गया है। वास्तविक शूद्र कौन होता है? सर्वेंट। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करता है विदाउट सैलरी, तनख्वाह नहीं लेता है, पैसा नहीं लेता है। उसको उसको जो जरूरत होती है उसको दिया जाता है, रहने के लिए स्थान दे दिया, और कपड़ा दे दिया, खाने के लिए दे दिया, और तब खरा तबीयत खराब हुई तो मेडिकल फैसिलिटी दे दिया। तो इस प्रकार से रहता। तो ना तो असली शूद्र बचे हैं। तो असली ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, इसलिए असली वैश्य शूद्र भी नहीं। वैश्य वो को दक्षा कृषि वाणिज्य ये जो करता है वो वैश्य कहलाता है। हाँ। असली क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ होता है जो धर्म की रक्षा के लिए अधार्मिक जो, हाँ, नॉन रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं, अधार्मिक तत्व होते हैं समाज में, उसको नष्ट करता है, उसको मारता है। लेकिन आज के समय में एक जो क्षत्रिय है, एडमिनिस्ट्रेशन है, देखा जाए तो धर्म को ही नष्ट करती, धर्म के तत्वों को नष्ट कर देते हैं, है ना। नो रिलीजन, सेक्युलर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से ना असली क्षत्रिय भी नहीं रह गए, और असली ब्राह्मण भी नहीं रह गए। असली ब्राह्मण कौन है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वो असली ब्राह्मण है। जो जो वैदिक शास्त्र को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
और यजन याजन भगवान का पूजा करना, सेवा करना करते हैं और सिखाते हैं, और दान प्रतिग्रह, लेकिन वो भी नहीं रह गए, क्योंकि आज के ब्राह्मण हैं तो उनको तो बोलते हैं पंडित जी पाए लाभ। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं लेक्चर में कि इन कलकत्ता भी एक्सपीरियंस है, हमको एक अनुभव हुआ है कि एक तरफ वो ठेला खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति सामने से आके बोला पंडित जी पाए लागू, एंड ही इज ऑल्सो रेजिंग हिज हैंड एंड गिविंग आशीर्वाद। हाँ, बोल रहे हैं चिरंजीवी भव, सुखी रहो। हाँ, व्हाट इज द यूज? पंडित मतलब वो ठेला नहीं धोएगा, ठेला नहीं खींचेगा। पंडित मतलब जो वैदिक शास्त्र को पढ़ता है, जानता है, ज्ञान रखता है, उसको पंडित बोलते हैं। तो ये स्थिति है। इसको बोलते हैं उत्साह जनते जाति धर्म। तो अर्जुन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कृष्ण को कि अगर युद्ध करेंगे तो ये सब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी भगवान। आप देख लो कितना रिस्की होगा, और फिर पूरे समाज सोसाइटी की सिचुएशन बहुत ही कायोटिक हो जाएगी, मतलब तहस नहस हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। हाँ, लोग होंगे कुछ और अपने आप को प्रस्तुत कुछ करेंगे, रहेंगे चरित्र कुछ है और प्रस्तुत कुछ करेंगे। उत्साह जनते का ये अर्थ होता है पूरी तरीके से नष्ट है जाति धर्म, ये कम्युनिटी। और इसके कारण कुल धर्म च शाश्वत। कुल धर्म मतलब दिस प्रिंसिपल सनातन धर्म के जो सिद्धांत है, जो फैमिली ट्रेडिशंस के द्वारा जो प्रोपगेट किया जाता है, ऐसे ऐसे कार्यों को, रीति रिवाजों को वर्ण संकर संतानें पालन करना बंद कर देंगी। तो इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांत भी लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो कि वास्तव में शाश्वत है। अ, कुल धर्मश्च शाश्वत। तो हालांकि सनातन धर्म के सिद्धांत शाश्वत है, इटर्नल है, लेकिन इस वर्ण संकर के कारण वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शाश्वत शब्द से ये भी सूचित होता है, यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि दोषरेतेर कुलग्न नाम वर्ण संकर कारक है। ये दोष के कारण, कुलग्न नाम कुल को नष्ट करने वाले लोगों के कारण वर्ण संकर जब आएगा, तो उस दोष के कारण ये सारी चीजें होंगी। उत्साह जनते जाति धर्म, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, और रीति रिवाज सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं, रीति रिवाज गलत नहीं है। जो लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, पर्पस स्पिरिट नहीं जानते हैं, रीति रिवाज मतलब रिलीजन, और जो सनातन धर्म के सिद्धांत है वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो बोथ आर रिक्वायर्ड, ये दोनों ही जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट बिहाइंड रिलीजन, जो रीति रिवाज है। रिलीजन मतलब धर्म नहीं है, धर्म मतलब सनातन धर्म के प्रिंसिपल, उसको धर्म बोलते हैं। रिलीजन मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज बोल सकते हैं रिलीजन। तो वो जो रिलीजन है, रीति रिवाज है, उसके पीछे का स्पिरिट अगर नहीं है, मिसिंग है, तो रीति रिवाज फिर यूजलेस है। उसको कोई करने का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, कोई कुछ पुण्य मिल जाएगा। और इसीलिए जब ये स्पिरिट नष्ट हो जाती है किसी भी रीति रिवाज को करने के लिए, तो ये जो यंगर जनरेशन होता है वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, रीति रिवाज को रिजेक्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ स्पिरिट है, सिद्धांत जानते हैं, लेकिन रीति रिवाज अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग, हमारे लिए, हम लोग भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हमारा रीति रिवाज और स्पिरिचुअलिटी जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म जो है वो भी भौतिक स्तर पे कार्य करता है, अल्टीमेटली एमिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल स्टेज के लिए है, आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचाने के लिए है, ब्रिज का काम करता है। बट वर्णाश्रम धर्म इटसेल्फ अपने आप में वो धर्म भौतिक है, इसलिए महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट किए ना, हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्य न शूद्रो। रामानंद राय को भी बोले वर्णाश्रम धर्म, जब वो बोले रामानंद राय कि ये जो कोई करेगा तो परफेक्शन हासिल करेगा, महाप्रभु बोले ये वो बा है, ये बा है, इसको छोड़ दो, है ना। डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, महाप्रभु चाहते थे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है बहुत परफेक्ट है, उसको अगर कोई परफेक्टली पालन करेगा तो पहुंचेगा वहीं पे, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनेगा। लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, और कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और इतना नहीं है उनके पास क्वालिफिकेशन कि वर्णाश्रम धर्म को पालन कर सके, इसलिए महाप्रभु ये सब हटाना चाहते थे, ये चीजें डायरेक्ट फोकस करना चाहते थे।
कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस में श्रवणम कीर्तन। इसलिए महाप्रभु बोले ये वाह है, ये वाह है। लेकिन ये है जरूरी वर्णाश्रम धर्म, क्योंकि हर कोई जो डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको ले नहीं सकता है। श्रवणम कीर्तनम, ये हर कोई डायरेक्ट नहीं ले सकता। 0.001% लोग ही होंगे जो हरे कृष्णा बैठ के जप करेंगे, कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार हो। इसलिए अन्य लोगों को भी अगर धीरे धीरे इस स्टेज पे लाना है तो वर्णाश्रम प्रिंसिपल होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म को होना चाहिए, स्टेब्लिश करना भी जो जरूरी है, पर बहुत डिफिकल्ट है इस एज में। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं रिलीजन स्पिरिचुअलिटी, जस्ट लाइक रीति रिवाज, प्रैक्टिसेस, हमारा हरे कृष्ण हम जब करते हैं तो ये वास्तव में ये साधन भी है, प्रैक्टिस भी है, और ये परफेक्शन भी है, दोनों चीज। महाप्रभु की कृपा से साधन और साध्य दोनों दिया। बट इन द बिगनिंग स्टेज ये एक रिचुअल की तरह है हरे कृष्ण जप करना। इफ somebody doesn't know the spirit behind it तो उसको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण जप कर रहा है, कोई विग्रह सेवा कर रहा है, कोई प्रसाद का सेवा, कुछ भी सेवा कर रहा है, अगर ये मिसिंग है, तत्व मिसिंग है, सिद्धांत मिसिंग है, स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट मिसिंग है, तो फिर उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, या वो वास्तविक प्रकृति नहीं कर पाएगा कॉन्शियसनेस। अगर कोई ऑलरेडी एडवांस है, सेल्फ रियलाइज्ड है, शुद्ध भक्त है, तो उसके लिए फिर ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये जस्ट रिचुअल नहीं रह जाती, ये साध्य है, परफेक्शनल स्टेज। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। हरिनाम जप साध्य है, वास्तव में साध्य है। साध्य मतलब अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज है। लेकिन ये एक कृपा करके हरिनाम प्रभु अपने आप को साधन के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं हम जैसे लोगों के लिए, ताकि हम उनको साधन का प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करके हम उस परफेक्शन के स्टेज में आ सके। तो ये कुल धर्म जो है ये शाश्वत प्रिंसिपल, इटर्नल है, इसलिए कभी नष्ट नहीं हो सकता है। दोष होने के कारण, फॉर द टाइम बिंग दोष के कारण ये लुप्त हुए दिखते हैं, उत्साह नष्ट हुए दिखते हैं। जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, उसके पास आंख है तो वो देख सकता है, हाँ? लेकिन दोष, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का अगर दोष हो जाता है तो फॉर द टाइम बिंग उसके पास हालांकि आंख है लेकिन वो देख नहीं पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए अंधा हो। कुछ महीने कुछ साल जब तक वो इलाज नहीं हो जाता परफेक्ट तरीके से, जैसे इलाज हुआ, मोतीबाग निकला, ये दोष हट गया, तो देखने की जो प्रवृत्ति है वो सनातन है, मतलब लाइफ टाइम, इस लाइफ में तो फिर देख पाए। उसी प्रकार से जो कुल धर्म है, हाँ, कुल धर्म मीन्स ये प्रिंसिपल्स ऑफ सनातन धर्म, सनातन धर्म के सिद्धांत है, ये इटर्नल है, शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए शाश्वता बोला गया है। लेकिन ये दोष जब तक रहेगा, कौन सा, उलग्ना नाम के कारण वर्ण संकर दोष जब तक रहेगा, तब तक जाति धर्म, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, वर्ण व्यवस्था और ये जो रीति रिवाज है सनातन धर्म के सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए, ये उत्साह बनते हैं, मिस हो जाएंगे। हाँ, पूरी तरीके से ऐसा है, ठीक। इसलिए अर्जुन यहाँ पे ये चीज को बोल रहे हैं। So community projects for the four orders of human society, combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma, are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. ये वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखा है, ये हम लोग चर्चा कर ली। ये जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट मतलब है, चार वर्ण है मनुष्य समाज के, और साथ ही साथ में जो रीति रिवाज है, कुल धर्म, जातीय धर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था है, और कुल धर्म क्या है, उस वर्ण व्यवस्था में जो रीति रिवाज है जिसके द्वारा सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को पालन किया जाता है, उसको उसको जो है कुल धर्म बोला गया है यहाँ पे। तो ये डिजाइन किया गया, बनाया गया है मनुष्य को वास्तविक रूप में अंततः मुक्ति, मोक्ष की अवस्था तक लेके जाने, मुक्ति तक लेके जाने के लिए। लेकिन वहां पे खत्म नहीं होता है, वहां से चालू होगा, है ना। वहां से मध्य भक्ति लभते पर, वहां से भगवान कृष्ण की वास्तविक जो भक्ति चालू होगी। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए ये कुल धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म जरूरी। जाति धर्म मतलब वर्ण व्यवस्था, कुल धर्म मतलब जो रीति रिवाज है सनातन धर्म को, वर्णाश्रम व्यवस्था के जो कर्तव्य है, धर्म है, ब्राह्मण के धर्म है, तो क्षत्रिय के धर्म है, ये सब। So therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society, and consequently people forget the aim of life, Vishnu. इसलिए अगर ये सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी ना, तो फिर
सोसाइटी समाज में कयोस हो जाएगा। कयोस मतलब तहस नहस हो जाएगी व्यवस्था, हौच पौच हो जाएगा बात। ये सरल भाषा में बोले तो एनिमलिस्टिक सोसाइटी हो जाएगी, पशु जैसा समाज हो जाएगा, जो हो चुका है आज के समय में। ऑलमोस्ट पशु जैसे ही समाज तो है, कोई अंतर नहीं। ये इसी कारण हो गया है। और इससे क्या हो जाएगा, लोग जो है अपना वास्तविक जीवन का लक्ष्य है भगवान विष्णु, स्वार्थ गति में विष्णु, ये भूल जाएंगे। और केवल क्या करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बस दौड़ भाग करते रहे। इसी से जीवन वाला अपन खत्म हो जाएगा उनका। So, इसलिए such leaders are called blind and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos। इसलिए ऐसे लीडर्स समाज में जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये जाति धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाए, तो ऐसे लीडर्स को जो है अंधा लीडर बोला गया है। और इन लीडर्स को, नेताओं को जो पालन करेगा, वो भी ऐसी तहस नहस वाली सोसाइटी में जाके गिर जाएगा। जैसे अर्जुन ऐसा देख पा रहे थे, अर्जुन एक्चुअली ऐसे लीडर नहीं। अर्जुन वॉज नॉट सच अ ब्लाइंड लीडर। अर्जुन जो है राजा ऋषि है, तो ये सब चीजें जानते हैं। जस्ट इमेजिन ना कि अर्जुन एक क्षत्रिय है, लेकिन कितना अद्भुत उन अर्जुन के पास ये विजन है ना, ज्ञान है। ये विजन होना चाहिए। ओनली सच अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ लीडर सोसाइटी में। राज्य चलाने के लिए ऐसा व्यक्ति योग्य है जिसका विजन क्लियर होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए कि क्या क्या पॉलिसी लगाने से क्या क्या होने वाला है। कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो रहा है, यानी वर्णाश्रम धर्म न तहस नहस हो रहा है, इस बात का आभास नहीं लगा पा रहा है कोई लीडर। ही इज नॉट अ लीडर। और यही हमारे जो लीडर्स हुए, वो आभास नहीं लगा पाए इंडिपेंडेंस के टाइम पे। जो लीडर्स हुए सो कॉल्ड, भले ही गीता पूरा जीवन पढ़ते रहे सबकी, लेकिन नहीं आभास लगा पाए कि क्या नष्ट हो जाएगा सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट के चक्कर में। हमारे प्रिंसिपल्स, जाति धर्म व्यवस्था सब नष्ट हो गया, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गया। और उससे जो प्रिंसिपल्स ऑफ इटर्न सनातन धर्म है, सनातन धर्म के सिद्धांत सब खत्म हो गए। तो इसलिए सोसाइटी में इतना कैओस होता है। एनीवे, ठीक है, तो इस लोग पे यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं कि जो वर्ण है किसी का, कि वो क्षत्रिय है ब्राह्मण है, ये उसके जन्म के अनुसार नहीं, उसके गुण के अनुसार पता चलता है। और जैसे इस श्लोक में आप समझा रहे थे कि आज के टाइम में जो क्षत्रिय के यहाँ जन्मा होगा उसमें वो सब गुण नहीं होंगे, सब मिक्स होंगे। तो मतलब पहले ऐसा था क्या, इतनी प्योरिटी थी कि जो जहाँ जिस कुल में जन्मता था उसमें वैसे ही गुण होते थे? ऐसा है क्या इसका मतलब? हाँ यस, पहले ऐसा था। इससे पहले जो जन्म के हिसाब से भी जो जन्म लेता था ब्राह्मण परिवार में, वो नेचुरली ब्राह्मण ही होता था। क्योंकि वो पहली बात तो, उसको किसी को ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला है, इसका मतलब पूर्व जन्म में वो ऐसे किया है पुण्य या धर्म का, या पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ही था, तो इसलिए जन्म मिला वापस उसको ब्राह्मण का। और फिर उसको ब्राह्मण बनने के लिए पूरा संस्कार प्रॉपर तरीके से करते थे। स्टार्ट होता था गर्भदान संस्कार से। हाँ, यहाँ तक प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन कैटेगरी के लोग पहले के समय में गर्भदान संस्कार करते थे। और केवल शूद्र ही गर्भदान संस्कार नहीं करते थे। तो आज के समय में कोई गर्भदान संस्कार नहीं करता, ऐसे सब शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव बोला गया। तो इसलिए आज के समय का जो जन्म है, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो, आज के समय में कि जन्म का कोई मायने नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्म से जन्म का मायने नहीं रहता था, रहता था पहले के समय। इसलिए शास्त्र में ये भी वर्णन है कि जन्म से भी अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण है, ब्राह्मण बनने का उसको पोटेंशियल है। हाँ, जन्मनता जन्मना जाए श्रेय, ब्राह्मण जन्मना श्रेय, ऐसा एक श्लोक है। भगवान कृष्ण भी एक जगह ये बोलते हैं, दसम स्कंद में आता है। हाँ, ये जब भगवान कृष्ण श्रुतदेव ब्राह्मण हुए, श्रुतदेव द्वारका में, तो उनके घर जाते हैं तो श्रुतदेव का सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर श्रुतदेव बहुत गुणगान करते हैं। फिर भगवान जब श्रुतदेव को महिमा, वैष्णव शुद्ध वैष्णव की महिमा को बता रहे थे, तब भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि जन्म से ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। जन्म मात्र लेने मात्र से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसको जन्म मिला है। इसका मतलब पूरे जन्म में उसने किए हैं कुछ ऐसे धर्म के कार्य,
लेकिन वो ब्राह्मण और श्रेष्ठ हो जाता है जब संस्कार करता है, तपस्या करता है, वैदिक अध्ययन करता है, मन और इंद्रियों को संयमित करता है, तो और श्रेष्ठ बन जाता है। और ऐसा फिर वो ऐसे फिर उसकी क्या बात कहना कि जो पूर्ण रूप से मेरे को समर्पित हो जाता है जब, तो वो कितना श्रेष्ठ होगा, वो तो मेरे से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये आज के समय में लेकिन ऐसा ना होने के कारण ये इसलिए जन्म से ही कोई ब्राह्मण है बोल नहीं सकते, स्पेशली गर्भधान संस्कार न होने के कारण। फिर अन्य अन्य भी बहुत सारे संस्कार होते हैं जन्म के बाद, गर्भधान से लेकर के जात संस्कार। जात संस्कार मतलब जन्म के समय जो संस्कार होता है, उसके बीच में दो और संस्कार होते हैं, चार संस्कार हो जाते हैं जन्म तक। उसके बाद फिर जो है वो उसको जनेऊ संस्कार होता है, जिसमें उसको वैदिक अध्ययन पढ़ने के लिए फिर क्वालिफिकेशन मिलता है। फिर आगे करके इस प्रकार का एक संस्कार होता है। ठीक है। मुझे इसी में एक चीज थोड़ी सी और समझनी थी कि जैसे परशुराम जी थे, वो तो ब्राह्मण थे बाय बर्थ, पर उन्होंने गुण अपने बाद में क्षत्रिय के दिखाए थे, तो उसको कैसे समझा जाए? जो परशुराम भगवान, वो जन्म से जन्म लिए ब्राह्मण थे, लेकिन उनका अलग हिस्ट्री है। क्योंकि वो जो है, वो जो जमदग्नि जो फल दिए थे खाने के लिए, तो उसमें एक कंडीशन था कि एक फल जो अपनी पत्नी को दिए थे उससे ब्राह्मण पुत्र पर ब्राह्मण जन्म लेने वाला, और जो उनकी माँ को दिए थे तो उससे क्षत्रिय होने वाला था, लेकिन वो एक्सचेंज कर लिया उन्होंने। तो इसलिए वो क्षत्रिय स्पिरिट का व्यक्ति जन्म ले लेता है ब्राह्मण परिवार। तो एक अलग अलग केस है, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो इसलिए वो जन्म से ही क्षत्रिय स्पिरिट थे उनका, परशुराम भगवान। तो वो तो उनका वो कार्य ही था, छठे वेश अवतार है भगवान, उस लिए आए ही थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये एग्जाम्पल मतलब का नहीं ले सकते जनरल केसेस में। ओके। प्रभु जी, एक जो प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि मतलब हम प्रैक्टिस के थ्रू अपने अंदर वो गुण डेवलप जरूर कर सकते हैं। हाँ, यस, कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन वो प्रैक्टिस जो है ऑथराइज प्रैक्टिस होना चाहिए शास्त्रीय विधि अनुसार। तो कोई जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, वो भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है, ब्राह्मण बना सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिगरस टास्क है, इतना आसान नहीं है। विश्वामित्र मुनि राज ऋषि थे, यानी परफेक्ट क्षत्रिय थे। तो परफेक्ट क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए उनको कई हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ा। इट्स सो डिफिकल्ट। हाँ, इसलिए कोई क्षत्रिय अगर ब्राह्मण बनना चाहता है तो कई कई जन्म लग जाते हैं, तब ब्राह्मण बनता है। लेकिन हाँ, अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस को ले लेता है, कृष्ण भक्ति को, तो चाहे शूद्र क्यों ना हो, शूद्र से भी नीचे चंडाल भी क्यों ना हो, वो ब्राह्मण से ऊपर भी बन सकता है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस का महिमा है। तो विश्वामित्र मुनि पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस नहीं लिए थे, वो नॉर्मल जो शास्त्र विधि के अनुसार क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या की। लेकिन हमारे हम लोग फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है चैतन्य महाप्रभु की स्पेशली कृपा से, कि एक ही लाइफ टाइम में कोई व्यक्ति 60-70 साल से जितना भी लाइफ टाइम है उसका, वो अगर चंडाल भी है, शूद्र से भी नीचे है, तो ब्राह्मण से भी ऊपर बन हो सकता है, वैष्णव बन सकता है। ठीक है। ओके, यस। आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि वैसे बाय बर्थ ब्राह्मण, और ठाकुर जी की कृपा से इस्कॉन भी ज्वाइन कर लिया था। और मतलब कि मैं प्रभु जी के घर अचानक मेडिसिन लेके गई थी, जब चिकनगुनिया चला था ना प्रभु जी, जब सारे लोगों को हड्डी में। तो क्या हुआ कि मैं कुछ उनको प्रॉब्लम थी, तो मैं उनके घर वो लेकर के ही चली गई थी कि उनको काढ़ा बना के इसका पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो प्रभु जी उनके ना उनके पिताजी का श्राद्ध था। तो उन्होंने ना मुझे जबरदस्ती वो प्रसाद दिया कि माता जी आप ले जाइए ये प्रसाद। मैंने कहा मैं श्राद्ध नहीं, मैं नहीं ले खाती हूँ ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद भी आप वैष्णव, वैष्णव के से तो मतलब जैसे उन्होंने एक आपका चीज बोली प्रश्न थी। क्या है, डायरेक्ट प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये प्रभु जी कि जैसे कि अगर ब्राह्मण बाय बर्थ भी ब्राह्मण होते हैं, तो अगर वो ब्राह्मण वाले कर्म करें, ब्राह्मण वाले गुण को वो करें, तो वो और अति उत्तम होता है ना, मतलब यस, वो, यस, हाँ। हाँ वो सही बात। स्केल। हाँ नॉन मतलब कृष्ण कि भी वो, वही चीज बोलते हैं, जन्म से ब्राह्मण हाँ श्रेष्ठ है, लेकिन अगर ब्राह्मण के कार्य भी करता है, गुणों का अर्जन करता है, तो और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ बन जाता है। हाँ जी प्रभु जी।
अच्छा। तो जैसे क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय वाला अगर फॉलो करे उस चीज को, तो और उसकी शूरता वीरता और बढ़ जाती है प्रभु जी, है ना। यस। हाँ, हम्म। सही बात है, लेकिन उसके लिए हमको भी जानना है, शास्त्र के अनुसार जानना है कि जी जी ब्राह्मण प्रभु के जी। कर्म है क्या है, ब्राह्मण के गुण क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है, क्षत्रिय के गुण क्या है। कोई सोचेगा मैं क्षत्रिय हूँ और सबको दबा दूंगा जा करके और सब में राज्य चलाऊंगा, वो क्षत्रिय का गुण बस नहीं है, वो तो वीरता शूरता क्वालिटी है। लेकिन कर्म क्या है क्षत्रिय का? क्षत्रिय का कर्म है कि वो धर्म की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा करें, हाँ। अधर्म के जो एलिमेंट है उसको नष्ट करे, को मारे, खत्म करे, वो क्षत्रिय का कर्म। ओके, तो समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। बाकी प्रश्न हम लोग कर ले लेते हैं। हरे कृष्ण।